Hello everyone. So I have got so many requests for making a strategy video. So basically let me start. Today I am going to tell you कि एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 2020 में सिलेक्शन हो गया था डीओपीटी में. आई स्कोर्ड 162 मार्क्स. And again, I prepared with the same strategy. And in 2024, I scored 168. And in 2020, I scored 167 and got selected in grade C. So let us first discuss the syllabus of SSC stenographer. So SSC stenographer में हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, जिसमें हमारा होता है 100 नंबर की इंग्लिश आती है, सेकंड हमारी आती है 50 नंबर की रीजनिंग एंड 50 नंबर की जीके और जीएस, वट एवर यू विल से. तो मेन जो शॉर्ट है वो इसमें यहाँ तो जो मेन वेटेज होती है वो इसमें इंग्लिश सेक्शन की होती है, जो कि 100 मार्क्स का होता है. तो लेट अस डिस्कस कि इसमें हम लोग कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करते हैं. तो सबसे पहले हम सबसे डिस्कस मतलब वेटेज है उसी को उठाते हैं इंग्लिश की. तो इंग्लिश वाज माय स्कोरिंग पार्ट, जिसको मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो जिसके लिए मुझे अपना मतलब मुझे इजी था उसको स्कोर करना. और वो ऑब्वियसली उसकी वेटेज ज़्यादा है, तो आई एम मोर फोकस्ड ऑन इंग्लिश कि मुझे इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर जो हैं वो स्कोर करने हैं. सो हाँ, इवन इन 2020 मेरे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 97.25 नंबर थे. एंड इस बार भी आई थिंक 95 अबव ही हैं मेरे नंबर 2024 में. देन सो इंग्लिश के लिए मैं आपको सोर्सेज बताती हूँ. सबसे पहले इंग्लिश भी जो है आगे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले जो है ग्रामेटिकल, दैट इज़ ग्रामर, सेकंड इज़ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड थर्ड इज़ वोकैबुलरी. ठीक है. तो वोकैबुलरी के लिए सबसे पहले वोकैबुलरी के लिए देखो, बेसिकली सारे लोग जो ब्लैक बुक में से पढ़ते हैं, तो ब्लैक बुक इज़ अ गुड बुक. उसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर की वोकैबुलरी मिल जाती है. बट आई रिलीजियसली फॉलोड रानी मैम की जो वोकैब सीरीज़ थी, जो अपडेटेड वर्जन है, आप उससे टच में जैसे रह के आप कर सकते हैं. एंड ब्लैक बुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन. हाँ, ब्लैक बुक एंड रानी मैम दोनों को आप लेके चलिए. ठीक है. क्योंकि रानी मैम की जो वीडियोस हैं, जो वो पीडीएफ प्रोवाइड करती हैं, बहुत थरली डिस्क्राइब करती हैं, एक वर्ड के काफ़ी सारे सिनोनिम्स बताती हैं. ठीक है. वी विल कम फॉर द ग्रामेटिकल सेक्शन. तो ग्रामेटिकल सेक्शन के लिए देखो, स्टार्टिंग में तो ना मैंने गोपाल वर्मा के लेक्चर्स लिए थे. आई विल नॉट रिकमेंड कि आप उन्हीं के लो, आप किसी के भी ले सकते हैं जिससे आपको समझ आता है. बी रानी मैम, नीतू सिंह, गोपाल वर्मा, अमित सर और एनी टीचर, जिससे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है. एक बार आपको लाइफ में एक बार आप पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लिया किसी भी एक टीचर से, आप अपनी पूरी जो है ग्रामर जो है पूरी ग्रामर एक बार ही कंप्लीट कर लो. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़, हाँ, उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने क्रिस्टोफर फिनिक्स की जो बुक होती है, ठीक है, ग्रामर वाली, उसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऐसे 2 आते हैं, उसमें से मैंने प्रैक्टिस करी थी, उसके रूल्स रिवाइज किए थे. ठीक है. मैंने एक बार गोपाल वर्मा सर से पढ़ लिए, और बाकी क्रिस्टोफर फिनिक्स की जो बुक आती है बीबीसी वाली, उसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे. जो भी प्रैक्टिस आती है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, उसके पीछे एक्सरसाइज होती हैं, वो करी थी. और उनके जो रूल्स थे वो रिवाइज करे थे. रिवीजन के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे गोपाल वर्मा सर के, और क्रिस्टोफर फिनिक्स वाले रूल्स पढ़े थे. दैट्स ऑल. बाकी जब मेरे को टाइम मिलता था, जब मेरा सब कुछ हो चुका था, लास्ट डे रिवीजन के लिए मैंने रानी मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आते हैं, वो रिवाइज किए थे. क्योंकि जिसमें वो क्या होता है, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिससे ज़्यादातर बनते हैं, वो रूल्स हैं इन अ कहते हैं ना, समरी वे में. सो एंड आफ्टर ऑल दिस, मतलब जितने भी आपके ये रूल्स एज मच टाइम, मतलब एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल आप रिवाइज करिए. रूल्स रिवाइज करोगे उससे हो जाएगा. रिपीटेड रूल्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक के, अड्डा 24/7 के, ये सारे सबके क्विजेस लगाने हैं. आपको कहीं पर भी मिले, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. आपको उन टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो कर लीजिए, उन टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, और उसमें से आप जो है डेली क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हो जब भी आप फ्री बैठो. देखो, एसएससी इज मेनली अबाउट कि आप मैक्सिमम टाइम जो है अपना यूटिलाइज करके अपना स्टडीज़ को दे रहे हो. ठीक है.
एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। देखो, तो क्लोज टेस्ट के लिए ना आप सबसे पहले आजकल ना एक वीडियो आती है यूट्यूब पे, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी कि क्लोज टेस्ट है वो कौन से टाइटल के हैं या फिर उसका जो थीम क्या है। तो सबसे पहले आपको ना एक वीडियो देखनी है, उसका मैं लिंक अटैच कर दूँगी इस वीडियो में। तो आप एक बार वो समझ जाइए। उसके बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए वही क्रिस्टोफर फिनिक्स की जो BBC का पार्ट 2 होता है जो कॉम्प्रिहेंशन वाला, उससे मैंने प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर। आप किरण से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बट तो ये तो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन के लिए। कॉम्प्रिहेंशन के लिए देयर इज़ नो सच ट्रिक, कोई ऐसा इजी वे कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट योर प्रैक्टिस। आप ग्रामर पढ़ोगे ना, जो वो ही आपकी ग्रामर इसमें आएगी। वोकैबुलरी पढ़ोगे, वोकैबुलरी आएगी। कॉम्प्रिहेंशन कुछ अलग नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन इज जस्ट अ पार्ट, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज जो आप अपना ग्रामर में और अपना वोकैबुलरी में पढ़ रहे हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंग्लिश। ये सारा होने के बाद अगर ये आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है देन डू एज मेनी टेस्ट एज यू कैन। मतलब बस टेस्ट। तो उसके बाद जो आपकी कमियां निकल रही हैं उसको आप देखो, उसको दोबारा रिवाइज करो। आपने नोट्स बना लिए होंगे तो उसमें से रिवाइज करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैंने ना कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं था जहाँ से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है। मैंने उत्कर्ष क्लासेस से कुछ टॉपिक्स थे या फिर जो भी टॉपिक्स मैंने अड्डा 24/7 से सीखा था, मैंने स्टडी IQ से कुछ सीखे थे। तो मतलब एक ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने एक ही क्लास मतलब पूरी प्लेलिस्ट देखी हो। कुछ टॉपिक्स थे। जो रीजनिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मिरर रिफ्लेक्शन हो गया, वाटर इमेज होगी, मिरर इमेज होगी। तो इनको तो आपको वैसे देखो एज सच कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसे कुछ टॉपिक्स है जैसे डिस्टेंस हो गया जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए। आजकल जैसे एडिक्विटी के तो ज़्यादा वेटेज थी उसकी, मैथमेटिकल क्वेश्चंस की। तो उसके लिए आपको जो भी सर सही लगे, मैं आपको बता दूँ उत्कर्ष सर, मुझे उत्कर्ष क्लासेस के जो सर है रीजनिंग के वो बहुत बढ़िया लगे। बाकी पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उनसे आप रीजनिंग कर सकते हो। उनके जो पूरी सीरीज़ है आप डेडिकेटेडली फोकस होके एक सीरीज एक बड़ी पीयूष सर से कंप्लीट कर लो, आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। और रीजनिंग के लिए कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड कि आपको कोई भी कोर्स चाहिए। तो रीजनिंग के लिए आपको बस प्रैक्टिस सेट करने हैं, आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लगानी है, टेस्ट लगाने हैं आपको, और कुछ भी नहीं। वी आर डन विद रीजनिंग एंड इंग्लिश। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन मोस्ट कन्फ्यूजिंग पॉइंट, दैट इज़ GS एंड GK, जिसके लिए बहुत सारा मटीरियल है। एवरी किड इज कंफ्यूज इन डिलेमा कि कहाँ जाएं, कौन सा नहीं करें, कौन सा करें। ठीक है, तो देखो GK के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ना, मतलब मैंने एक बार लूसेंट पढ़ी है। देखो 2020 में मैंने सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करी थी बेस से, तो सबसे पहले मैंने अपनी लूसेंट कंप्लीट करी थी। ठीक है, उसके बाद मैंने कोई भी एक सोर्स, एज मेरी बाकी पूरी प्रिपरेशन में यही था कि मैंने किसी भी एक सोर्स से अपनी जो है तैयारी नहीं करी है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एक टॉपिक के लिए 10 सोर्सेज ले रही हूँ, नहीं, मैं एक टॉपिक के लिए एक ही सोर्स लेती हूँ। ठीक है, बट मेरे को जो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आता है मैं उनसे ही मतलब समझ लेती हूँ। तो GS के लिए मैंने लूसेंट करी है। लूसेंट इज़ अ मस्ट। हर कोई कहता है यस, क्यों कहता है? क्योंकि लूसेंट से ना देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो उठ के आते हैं। लूसेंट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन और समरी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप ये कह सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। करंट फॉर 2024 एग्ज़ाम इस बार मैंने परमार सर के लेक्चर्स लिए थे। लास्ट टाइम मैंने 2020 के लिए तो सिर्फ मैंने लूसेंट पढ़ी थी, और जो भी मुझे कुछ लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे जैसे वो मैराथन वीडियोस आती हैं वो किया था। बट इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, और एज पर द कंपटीशन तो मैंने परमार सर की जो है लेक्चर्स लिए थे। परमार सर की FYB सीरीज़ ली थी, और परमार सर का जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो आती है प्लेलिस्ट आती है, वो मेनली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो प्लेलिस्ट थी वो करी थी। बट एज फॉर द अपकमिंग एडिक्विटी लेवल एग्जामिनेशन आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग परमार सर से करें, अपनी लूसेंट करें, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो वो तो मस्ट है ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे रीजनिंग के लिए हो, और हाँ मुझे याद आया कि मैंने पिनैकल के लिए
सारे सब्जेक्ट्स की बुक ली थी, क्योंकि पिनाकल जो है उसमें क्या है, प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी टॉपिक वाइज, तो आपको ना अलग अलग नहीं ढूंढना पड़ता कि किस टॉपिक में से किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, तो उसमें आपको सॉर्टेड मिलता है। तो जीएस के लिए बाकी मतलब एनसीईआरटी जो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, आई विल नॉट रिकमेंड एनसीईआरटी पढ़ो। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही डेप्थ में जाना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, तो आप कुछ भी पढ़ते रहो, बट फॉर एसएससी इट इज़ नॉट नीडेड। आप बस लूसेंट पढ़ो, आप परमार सर की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो, बट लूसेंट इज़ इनफ वैसे तो ये हो गया। बाकी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जीके इज़ स्टैटिक जीके, आजकल बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। सो फॉर द 2024 एग्ज़ाम मैंने क्या किया था, 2020 के टाइम पे स्टैटिक जीके आती थी बट इतनी वेटेज नहीं थी, बट 2024 के लिए जो स्टैटिक जीके है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, टेम्पल्स आते हैं, डांसेस आते हैं, फोक डांसेस आते हैं, क्रिकेट के बारे में, गेम स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा आ रहा था, तो ये जो और घराना, तो ये टॉपिक्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट करेंगे तो इफ़ यू पीपल विश, तो मैं स्टैटिक जीके के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो मेनली जो आपका फोकस होना चाहिए ना जीके जीएस में, आपके जो कॉमन जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस, इन पर होने चाहिए। साइंस में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। जीएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आपको जानना है तो आप मुझे एक बारी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ द जीके ऑल्सो। सो जीके के लिए मैंने मेनली जो इस बार जो है अपने स्टैटिक के अलग से नोट्स बनाए थे। वैसे मेरे पास एक स्टैटिक की बुक भी पढ़ी थी, दैट वाज वेरी यूज़फुल, बट आई विल प्रेफर कि आप लोग अलग से अपने नोट्स बनाओ, अलग अलग सोर्सेज से ढूंढ के एज मैक्सिमम क्योंकि स्टैटिक का जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत वास्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। हाँ, टॉपिक रिपीटेड है बट क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, तो आपको मैक्सिमम नॉलेज जो है स्टैटिक पार्ट्स पे गेन करनी है। तो एज पर द प्रेफरेंस आई विल से इनकी जीके में कितनी वेटेज आ रही है, तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक की आ रही है, देन अपने जो मेजर सब्जेक्ट्स की आ रही है, एंड करंट अफेयर्स। प्लीज़ पूरा टाइम अपना करंट अफेयर्स को मत दो। पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स नहीं आ रही है, हार्डली 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप स्किप भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डोंट वेस्ट योर डेली एन आवर ऑन reading current affairs and reading the whole newspaper, that is just futile। तो आपको क्या करना है, अगर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए जस्ट एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप एक वो आती है स्पीडी की बुक आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ लो। उसमें 6 मंथ्स की जो होती है करंट अफेयर्स होती है, या फिर आप एक मैराथन वीडियो सुन सकते हो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले। दैट्स ऑल। डोंट फोकस ऑन करंट अफेयर्स। लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, मिसगाइड करेंगे। करंट अफेयर्स भी पढ़नी होती है 1 साल की कुछ, यार जस्ट फॉलो द ट्रेंड ऑफ द एग्ज़ाम ना। नहीं आ रही है करंट अफेयर्स, आएगी तो 1-2 क्वेश्चन आ भी जाएंगे, तो आप छोड़ो उस 1-2 क्वेश्चन के पीछे, आप जो मेजर पार्ट है वो क्यों मिस कर रहे हो, है ना। तो दिस वॉज माई होल स्ट्रैटेजी। बाकी उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक के बहुत सारे टेस्ट लगाए थे, बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे। हाँ, टेस्ट सीरीज़ का मैं बताती हूँ। टेस्ट सीरीज़ जो थी मैंने सीरीज़ बताती हूँ मैं आपको। तो टेस्ट सीरीज़ जो है मैंने टेक्स्ट बुक की ली थी, ग्रेड अप की ली थी, बट ग्रेड अप की जो है वो कुछ टाइम से ना वो अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो आई विल नॉट सजेस्ट कि अब आप ग्रेड अप की लो। टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट वन। और अगर आप एक बारी कंफर्टेबल हो गए हो टेक्स्ट बुक के टेस्ट से, देन इंक्रीज योर लेवल एंड गो टू द ऑलिव बोर्ड। बट हाँ, आप स्टार्टिंग में ऑलिव बोर्ड पे मत जाना, क्योंकि जो ऑलिव बोर्ड है थोड़ा आउट ऑफ द वो आता है कि हाँ USSC का पैटर्न का थोड़ा नहीं आता है। बट हाँ, अगर आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी है तो बाद में व्हेन यू विल इन द जोन ऑफ कि हाँ आपके टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट हैं वो आप बहुत ईजिली कर पा रहे हो, देन यू विल गो फॉर द ऑलिव बोर्ड टेस्ट। बट फर्स्टली गो फॉर टेक्स्ट बुक के टेस्ट। फॉर द बिगिनर्स हु आर स्टार्टिंग, आई विल रिकमेंड यू कि आप ना अड्डा 24/7 के ना डेली की क्विज आती है 10 नंबर वाली, उसमें जीके की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, सबकी आती है, मैथ्स सारे सब्जेक्ट्स की आती है। तो आप डेली ना 10-10 करो, उसको प्रैक्टिस करो। दैट इज़ बेस्ट कि हाँ आप टाइम
अपना यूटिलाइज कर सकते हैं और आपको अपना पता भी लग जाएगा। उससे देखो क्या फ़ायदा अड्डा 24/7 के क्विजेज़ लगाने का फ़ायदा मैं बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आपको एक तो कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा होता है आपको पता लग जाता है कि कितना आपको आता है। सेकेंडली, अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको वो क्वेश्चंस, आप उसके आंसर गिवन होता है तो आपको वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। एंड थर्डली, आप जो अपना फ्री टाइम है आप उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी खड़े हो, आप यू आर वेटिंग फॉर द बस, यू आर डूइंग एनी समथिंग इजी समथिंग वर्क, मतलब यू आर जस्ट, अगर कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या है अपना वो क्विजेस लगा के, अब अगर आपको बस पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप बेटर कर सकते हैं। सो दिस वाज माई होल स्ट्रैटेजी। अगर मैं कोई पॉइंट भूल रही हूँ तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट में, आई विल रिप्लाई। और बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो और आप चाहते हैं कि मैं आगे जीएस की और स्टैटिक के टॉपिक्स बताऊँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। I will make a special video for you. Thanks. Bye bye.